बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ खुदा की बंदगी के हवाले से। जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं होगा, जो खुदा का होगा सारी खुदाई उसकी हो जाएगी। ये पैगाम है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बादशाह ने कहा कि बाजार जाओ, सबसे अच्छी सब्जी खरीद करके लाओ। वजीर ने बैगन ला करके दिया। 1 महीना जैसे खाया, इतनी खुजली हुई, खुजलाते खुजलाते नींद हराम। कहा जब अच्छी सब्जी लेकर के आओ, तो ला करके दिया बैगन। कहा ये बैगन सबसे अच्छी है। कहा हुजूर इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इसके सर पे ताज ठोक दिया। जब खुजली हो गई तो कहा बुलाओ नालायक को, कौन सी सब्जी ला करके दिया कि खुजलाते खुजलाते नींद हराम। कहा हुजूर आपने सही कहा, इसलिए तो अल्लाह ताला ने उसके दिमाग पर कील ठोक दिया। पहले तारीफ कर रहा था, बुराई कर रहा था। हुजूर हम लोग बैगन के ताबे नहीं, हम तो आपके ताबे। ध्यान से सुनिएगा। पुलिस वाले ने कहा कि ओ चोर, ये ताबूत में तो मुर्दा नहीं है, ये तो गधा है। ताबूत में बंद करके गधा चुराते थे, इस ताबूत में तो मुर्दा होना चाहिए, इसमें गधा। कहा हुजूर ये गधा नहीं है, ये मेरा दादा था, गुनाह की वजह से इनको अल्लाह ताला ने गधा बना दिया। क्या तुम भी उसी गधे के पोते हो? तुमको अस्तबल में बांधेंगे घोड़ा के साथ, किसान के साथ। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अल्लाह के माने क्या है? अल्लाह के 6 माने आते हैं। अल्लाह का लफ्ज जो बोलते हैं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह के 6 माने। सबसे पहला माना इबादत करना। इबादत उसी की जाएगी, किसी की इबादत नहीं। अल्लाह के माने हैरत में पड़ जाना। अल्लाह की दुनिया को देखा जाता है, अल्लाह की हकीकत तक कोई पहुंच नहीं सकता। अल्लाह के माने आते हैं अता करना, वही मालिक सबको अता करता है। वो जब देगा तो किसी का मोहताज नहीं रखेगा, और उसको छोड़ करके जो दुनिया से मांगेगा वो दर दर की ठोकर खाता रहेगा, उसकी जरूरत कभी पूरी नहीं होगी। अल्लाह के माने क्या आते हैं बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पनाह पकड़ना। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो एक ही दरवाजा खुला हो रहता है, तो अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने 7 दरवाजे बंद करके कहा कि आओ जिना करो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा एक दरवाजा खुला हुआ। मैंने 1 बार चेक किया 7 दरवाजे बंद हैं, 2 बार चेक किया 7 दरवाजे बंद हैं, 3 बार चेक किया 7 दरवाजे बंद हैं। उसने कहा तुम्हारा दरवाजा बंद है, अल्लाह का दरवाजा खुला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। इबलीस ने एक आदमी से दोस्ती कर ली, उसको बाजार दिखा दिया, काला बाजार। अब वो शराब बेच रहा है, मालदार हो गया। जब उसका मकान बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया, उस पर लिखा हाजा मिन फजली रब्बी। तो इबलीस कहता है कि 1 नंबर का नमक हराम है, बाजार मैंने दिखाया, हराम मेरी वजह से कमाया। और हराम पर नाम किसका लिख रहा है? अल्लाह का नाम लिख रहा है, मेरा नाम नहीं लिख रहा। आपको एक बात याद होगी जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये जलसा है, यहाँ पर आप देखेंगे आसपास में मेला ठेला लगा हुआ है, इसमें दुकान लगी हुई है, हलवा पराठा वगैरह की दुकान लगी हुई है। माशाअल्लाह अब तो शहरी का वक्त हो गया, कोई दुकान में नहीं है। पहले जब जलसा शुरू हुआ था तो दुकान में लोग ज्यादा थे। बच्चा आया है जलसा सुनने के लिए, हाथ पर पैसा नहीं है उसके। जब लोग जाने लगे तो अपने तरफ से जितना तोहफा लेना था, खरीदना था, बाजार में खरीदा, लेकिन उस बच्चे के पास पैसा नहीं है। अल्लाह की कुदरत देखिए, उसको सुरमा मिल गया। जैसे ही उसने आंख से लगाया, उसको अंदर का खजाना नजर आने लगा। ये बच्चा कौन था? शद्दाद। शद्दाद ने महल बनाया, सोने की ईंट से बनाया, चांदी की ईंट से बनाया। जब मुकम्मल हो गया तो फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको अंदर दाखिल होने मत देना, मुंह पर तमाचा मारा। शद्दाद अभी अंदर दाखिल भी नहीं हो पाया कि मुंह पर तमाचा मारा, मर गया। मलकुल मौत रोने लगा। अल्लाह ने कहा क्यों रोते हो? ऐ मेरे परवरदिगार, इस आदमी ने जन्नत बनाया, इसको देखने का मौका नहीं मिला, दिल की हसरत दिल में रह गई, इसलिए रोते। ये शद्दाद है, इसकी माँ दरिया में सफर कर रही थी, माँ की रूह मैंने कब्ज कर ली, इसको मैंने बचाया। चीते का दूध पिला करके इसको जवान किया, जिन्नात के हवाले करके इसको पढ़ाया लिखाया, और सुरमा दे करके इसको खजाने का मालिक बनाया। जिस खुदा ने इतना बड़ा एहसान इसके ऊपर किया, उसी का ये नाफरमान हो गया।
नमक हरामी की सजा इसको मिली है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि ये दाखिल हो न पाए, इसके मुंह पर तमाचा मारो, जमीन में मिला दो। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। आपने देखा होगा मोबाइल में अर्तगल गाजी रिंगटोन लोग लगाते हैं, अर्तगल गाजी जवानों की मोबाइल में रिंगटोन अर्तगल गाजी। उसकी तारीख बताने के लिए जा रहा हूं। उसी के दरबार का एक वजीर था, उसका नाम था अबू मंसूर। दरबार में लेट से पहुंचा, बादशाह ने कहा कहां था? कहा हुजूर मैं तुम्हारा नौकर हूं, पहले खुदा का बंदा हूं, उसकी बंदगी कर रहा था, जब तक उसकी बंदगी से फुर्सत नहीं होगी तुम्हारे दरबार में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारा नौकर हूं, बंदा उसका हूं, दरबार में रखना है तो रखो, भगाना है तो भगाओ। आखिरी मिसाल, इसको जरा ध्यान से सुनिए। आज दाढ़ी टोपी वाले को जहां भी कोई देख लेता है तो बुला लेता है और उसके इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, कुरान का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, उसकी औरत का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, उसके नबी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तातारी बादशाह ने बुलाया मुसलमान को, तुम दाढ़ी टोपी वाले हो, ये बताओ कि तुम अच्छे हो या मेरा कुत्ता अच्छा? मुसलमान का जवाब सुनिए। अल्लाह ताला ने उस मुसलमान के उस जवाब की बरकत से बादशाह को इस्लाम की दौलत अता फरमाई। ओ बादशाह, तूने कहा कि वो कुत्ता अच्छा है या मैं अच्छा हूँ? अगर मेरा ईमान पर खात्मा हुआ तो तुम्हारे कुत्ते से मैं अच्छा हूँ, अगर मेरा ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो तुम्हारा कुत्ता मुझसे अच्छा है। बादशाह को झटका लगा कि जिसको ईमान नहीं होता वो कुत्ते से भी बदतर होता, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, हर चीज से है ज़ाहिर पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, ऐ दो जहां के वाली। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवा के अंदर, आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबान बनाया, तारीफ उस खुदा की। जलसा मुकम्मल खत्म हो गया। अब आपसे वादा लेंगे तो वादा के बाद दुआ हो जाएगी। वादा देंगे अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी। 3 वजह से आफत आती है। आप गलत कमाएंगे, हराम कमाएंगे, आफत आएगी। आप गुनाह करेंगे, आफत आएगी। आप गलत माहौल में रहेंगे, आफत आएगी। मैं गारंटी लेता हूँ, आप छोड़ करके दिखाइए, आपके घर में आफत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे।